इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिव पुराण रुद्र संहिता 5वां खंड 31वां अध्याय। शिव जी द्वारा देवताओं को आश्वासन। संत कुमार जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार देवताओं की करुण प्रार्थना और अनुनय विनय सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, हे हरि, श्री हरि। यह वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक के वीडियो आपने नहीं सुने हैं तो जाके सुन सकते हैं, उसमें इससे पहले के सारे पार्ट्स को चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शिव जी द्वारा देवताओं को आश्वासन। भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, हे ब्रह्मा जी, अन्य सभी देवताओं में दैत्यराज शंखचूड़ के विषय में सबको जानता हूँ। असुर राज शंखचूड़ भले ही देवताओं का शत्रु एवं प्रबल विरोधी हो गया हो, परंतु वह सभी अभी भी धार्मिक और सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता है। परंतु फिर भी तुम लोग मेरे पास मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी व्यर्थ की चिंता त्याग दो और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का संहार करके उसके द्वारा दिए गए कष्टों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग का राज्य वापस दिलाऊंगा। भगवान शिव जब इस प्रकार से देवताओं को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दे ही रहे थे, तभी उनसे मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण वहां पधारे। भगवान शिव को प्रणाम करके वे प्रभु की आज्ञा से उनके पास ही बैठ गए। श्री कृष्ण और राधा ने महादेव जी की मन में बहुत स्तुति की। जब भगवान शिव ने उनसे उनके आने का कारण पूछा, तब श्री कृष्ण बोले, हे कृपा निधान, दया निधान, आप तो सब कुछ जानते हैं, पहले ही इस जगत में सनात है। आप तो जानते ही हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शाप भोग रहे हैं। मेरा पार्षद सुदामा भी शाप के कारण दानों की योनि में अपना जीवन जी रहा है। मेरा पार्षद सुदामा भी शाप के कारण दानव की योनि में अपना जीवन जी रहा है। आप भक्त वत्सल हैं प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर अपनी कृपा करिए और हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाए। भगवान, अब हमें इस शाप से मुक्ति दिलाए। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रार्थना को सुनकर देवाधिदेव महादेव जी बोले, हे कृष्ण, आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आप शाप के अनुसार 12 कल्प तक इस शाप को भोगने के पश्चात ही राधा सहित अपने निवास वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। आपका सुदामा नामक पार्षद इस समय दानव योनि में शंखचूड़ के रूप में सभी को दुख दे रहा है। इस समय वह देवताओं का प्रबल विरोधी और शत्रु है। देवताओं को उसने बहुत कष्ट दिया है। आप शाप के अनुसार 12 कल्प तक इस शाप को भोगने के पश्चात ही राधा सहित अपने निवास वैकुंठ को प्राप्त होंगे। इस समय आपका सुदामा नामक पार्षद इस समय दानव योनि में शंखचूड़ के रूप में सभी को दुख दे रहा है। इस समय वह देवताओं का प्रबल विरोधी और शंखचूड़ के रूप में सभी को अशत्रु है। देवताओं को उसने बहुत कष्ट दिया है, उनका राज्य छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है। तब भगवान शिव बोले कि मैं अब आपके दुखों और कष्टों को समझता हूँ। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अतः सब कुछ भुला दो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु को आदेश दिया कि वे वहां जाकर अन्य देवताओं को समझाएं कि वे निश्चिंत हो जाएं, मैं उनकी रक्षा अवश्य पूरी करूंगा और उन्हें शंखचूड़ से भय से मुक्त कराऊंगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर श्री कृष्ण, राधा, ब्रह्मा जी सहित श्री हरि विष्णु को बहुत संतोष हुआ। तब वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। पुष्पदंत शंखचूर्ण वार्ता। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब देवाधिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र सहित
सहित श्री कृष्ण को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दिया। तब सब देवता प्रसन्न होकर उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब आगे क्या हुआ, भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, भगवान शिव के आश्वासन देने पर वे असुरराज शंखचूड़ का वध करेंगे। सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब भगवान शिव ने विचार किया क्या किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को स्मरण किया। स्मरण करते ही पुष्पदंत तुरंत वहां शिव जी के सामने उपस्थित हो गए। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात पुष्पदंत हाथ जोड़कर बोले, हे देवादिदेव, कृपा निधान करुणा निधान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर उसे यथाशीघ्र पूरा करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत ही वहां से असुरराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ के नगर पहुंचकर उनसे मिला और बोला, हे असुरराज, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत बनकर उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप यथाशीघ्र देवताओं को उनका राज्य वापस दें, अन्यथा भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथ आपका बद्ध निश्चित है। मैं भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए। आप जो संदेश देना चाहते हैं मुझे बताते, मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। पुष्पदंत नामक दूत की बातें सुनकर असुरराज शंखचूड़ बोला, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो, मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। मैं वीर हूँ, युद्ध से नहीं डरता। अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरराज शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मन ही मन क्रोध की सारी सीमाएं पार कर गया, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वापस शिव जी के पास लौट गया। 33वां अध्याय, भगवान शिव के युद्ध यात्रा। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव का पुष्पदंत नामक दूत शंखचूड़ की नगरी से वापस आया तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरराज शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर साहसी गणों और अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध के लिए तैयार करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीरगणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारियां अतिशीघ्र पूरी की और आकर इस बात से भगवान शिव को अवगत कराया। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिव सेना प्रसन्न मन से भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी कि प्रिय पुत्र गणेश और कार्तिकेय सेना के अधिपति के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 18 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य भी सम्मिलित थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार कुबेर, यम, ऋति, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिनकी 100 भुजाएं थी, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलायमान थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष, बाण आदि अनेकों वस्तु थे। भद्रकाली देवी के एक हाथ में 1 योजन का गोल खप्पड़, एक में आकाश को स्पर्श करने वाला लंबा त्रिशूल तथा अनेक शक्तियां विद्यमान थी। देवी भद्रकाली का अनुसरण करते हुए उनके साथ 3 करोड़ योगिनी, 3 करोड़ डाकनियां भी थीं, जो अपनी सेना को साथ लेकर शंखचूड़ की असुर सेना को मजा चखाने के लिए जोर शोर से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की विशाल सेना, जिसमें हजारों वीर बलशाली गण विद्यमान थे, पूरे मनोयोग के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रहे थे। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वट वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा वहां और स्वयं भी उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। 34वां अध्याय, शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुरराज शंखचूड़ के पास से वापस लौट गया, तब असुरराज शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध करने का निश्चय करके अपने प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि हे देवी, अब मुझे कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर देवी तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें ढांढस बजाया, कहा कि वीरों की पत्नियां रोकर नहीं बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती
सकती हैं। यह सुनकर तुलसी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। प्रातः काल जाकर असुरराज शंखचूड़ ने अपने राज दरबार का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया। देवी तुलसी से पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना का युद्ध के लिए आह्वान किया। अपने स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ के बुलाने पर विशाल दैत्य सेना पल भर में संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वे युद्ध करने के लिए सुसज्जित होकर आए थे। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित और सोच रहे थे कि युद्ध भूमि में अवश्य ही जीतेंगे। मौर्य, कल्की और कलिकेय नामक 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लाख अक्षौणी सेना को देखकर बड़े बड़े वीर पल भर में भयभीत हो जाते और असुरराज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना को लेकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए उसकी सेना का नेतृत्व स्वयं असुरराज शंखचूड़ ने आगे आकर किया। उनके पीछे वाले रथ में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार ध्वज करती हुई वह राक्षस सेना तीव्र गति से आगे की ओर चल दी। चलते चलते काफी समय बीत गया। आखिर पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे दैत्य सेना ने अपना डेरा लगाया और वहीं से कुछ दूरी पर देव सेना ने भी अपना डेरा लगाया हुआ था। 35वां अध्याय, शंखचूड़ के दूत और शिव जी की वार्ता। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार देवताओं की सेना लेकर भगवान शिव और राक्षसों की सेना लेकर असुरराज शंखचूड़ अपने अपने निवास को छोड़कर युद्ध करने के लिए यात्रा करते करते रास्ते में रुक गए। दोनों सेनाएं कुछ ही दूर पर रुकी थी। तब दैत्य राज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर शिव जी के पास भेजा। दैत्य राज शंखचूड़ का वह दूत भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, हे शिव, मैं दैत्य राज शंखचूड़ का दूत हूँ, उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे स्वामी ने कहलवाया कि वे यहाँ आ गए हैं। अब आपकी क्या इच्छा है? तब दैत्यराज ने उस दूत से शिव जी बोले, दूत, तुम जाकर अपने स्वामी शंखचूड़ से कहो कि देवताओं के साथ शत्रुता छोड़कर उनसे मित्रता कर लो। उनका हड़पा हुआ राज्य उन्हें वापस कर दो और तुम सुखपूर्वक अपने राज्य पर शासन करो। दैत्यराज से कहना कि वे शुद्धकर्मी महर्षि कश्यप की संतान है। उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, इसलिए वे समय रहते मेरी समझाई हुई बात को समझ जाएं, अन्यथा इसके परिणाम दानवों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर वह दूत पुनः बोला, हे देवाधिदेव, हालांकि आपकी बातों में कुछ सच्चाई है, परंतु क्या हमेशा हर बात में असुर ही गलत होते हैं? देवता हमेशा सही होते हैं, उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। आपके अनुसार सारे दोष असुर में हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोष केवल असुरों में ही नहीं, देवताओं में भी है। मैं उनका पक्ष लेने वाले आपसे पूछता हूँ कि मधु और कैटभ नामक दैत्यों के सिरों को किसने काटा? त्रिपुरों को युद्ध करने के पश्चात क्यों भस्म कर दिया गया? आप सदा से ही देवताओं और दानवों में पक्षपात करते आए हैं। आप देवताओं का ही कल्याण करते हैं, जबकि ईश्वर होने के नाते आप देवताओं और असुरों दोनों के लिए आराध्य हैं। इसलिए आपको किसी एक के संबंध में नहीं, बल्कि दोनों के हित के विषय में ध्यान रखना चाहिए। शंखचूड़ के दूत के वचनों को सुनकर कल्याणकारी शिव बोले, दूत, तुम्हारी यह बात पूर्णतः गलत है। मैं देवताओं और दानवों में कभी भेद नहीं करता। मैं तो सदा से ही अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ और उनके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करता हूँ। मुझे देवताओं पर आए संकट को दूर करना है, इसलिए मुझे असुरों को युद्ध करना ही होगा। तुम जाकर इस बात को असुरराज शंखचूड़ को बता दो। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए और वह दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। 36वां अध्याय, देव दानव युद्ध। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र, जब भगवान शिव का संदेश लेकर दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत वापस अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया, तब क्या हुआ? उस दूत ने शंखचूड़ से क्या कहा? उस दूत से सारी बातें जानने के पश्चात दैत्यराज शंखचूड़ ने क्या कहा? हे महर्षि, कृपा करके इस संबंध में मुझे सब विस्तार बताइए। व्यास जी के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, उस दूत ने अपने स्वामी शंखचूड़ के पास जाकर उसे भगवान शिव से हुई सारी बातें बता दी। शिव जी की कही बातें सुनकर शंखचूड़ अधिक क्रोधित हो उठा और उसने विशाल सेना को तुरंत युद्ध के लिए चलने की आज्ञा प्रदान की। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए देवताओं और दानव दोनों की सेनाएं पूरे जोश और साहस के साथ लड़ते हुए तत्पर होकर आगे बढ़ने लगी। दानवों की सेना में सबसे आगे शंखचूड़ था। दूसरी ओर देव सेना में
त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सबसे आगे चल रहे थे। दोनों सेनाएं अपने स्वामियों के जय घोष के साथ आगे बढ़ रही थी। उस समय चारों ओर रणभेरियां बजने लगी थी। कुछ समय पश्चात देवता और दैत्य आमने सामने थे। एक दूसरे को अपना घोर शत्रु समझकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। हर ओर मार काट चीख पुकार मची हुई थी। युद्ध का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ दंभ, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हुतासन को, कालंबिक के साथ वरुण देव का युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने में मगन थे, परंतु भगवान शिव तथा देवी भद्रकाली अभी तक ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने युद्ध करना शुरू नहीं किया था। उधर दैत्यराज शंखचूड़ भी युद्ध का दृश्य देख कर रहा था। उस समय युद्ध अपने चरम पर था। दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही थी। सभी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। युद्ध में अनेक प्रकार के आयुधों का उपयोग कर रहे थे। कुछ ही देर में पृथ्वी कटे मरे और घायल योद्धाओं से पट गए। 37वां अध्याय शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार देवताओं दानों में बड़ा भयानक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। तब देवता अत्यंत भयभीत होकर अपनी रक्षा हेतु इधर उधर भागने लगे। कुछ देवता भागकर देवाधिदेव भगवान शिव के शरण में आए तो वे देवता बोले, प्रभु हमारी रक्षा करें। असुर सेना परास्त होने के बजाय हम पर हावी होती जा रही है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो हम अवश्य हार जाएंगे। देवताओं के ये वचन सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। वह उठकर खड़े हो गए और स्वयं से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध स्थल में पहुंचते ही उन्होंने असुरों के अक्षण ही सेना का नाश कर दिया। देवी भद्रकाली भी अनेक दैत्यों को मार मार कर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार असुरों को युद्ध में कमजोर पड़ता देख देवताओं में एक नई जान आ गई। जो देवता इधर उधर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे, वे भी आकर पुनः युद्ध करने लगे। उधर भद्रकाली देवी क्रोध से भरकर दैत्यों को पकड़ कर अपने मुख में डालने लगी। स्कंद ने अपने बाणों से करोड़ों दानों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने इधर उधर भागने लगी। असुर सेना को इस प्रकार तितर बितर होता देखकर दानव राज शंखचूड़ क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपने हाथों में धनुष बाण उठाया और भयानक बाणों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। देखते ही देखते शंखचूड़ ने देव सेना के अनेक सैनिकों का संहार कर दिया। यह देखकर स्कंद देव आगे बढ़े और शंखचूड़ को ललकारने लगे। शंखचूड़ ने क्रोधित होकर स्कंद पर पलट कर वार किया। उसने स्कंद का धनुष काट दिया। पूरी शक्ति से स्कंद की छाती पर प्रहार किया। फलस्वरूप स्कंद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर बाद स्कंद उड़कर खड़े हो गए और उन्होंने अपने बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद कर दिया। यही नहीं, स्कंद ने शंखचूड़ का कवच, किरीट और कुंडल भी गिरा दिया। तत्पश्चात उसने एक भयानक विष बुझी शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। इस प्रकार प्रहार से शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती गिर पड़ा। काफी समय तक ऐसा ही पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात वह ठीक होकर पुनः युद्ध करने लगा। इस बार उसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना निशाना बनाया और उस पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिसे कार्तिकेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब कार्तिकेय को इस प्रकार धरती पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर देवी भद्रकाली उन्हें गोद में उठा ले गई। उनकी दशा देखकर शिव जी उन पर अपने कमंडल का जल छिड़का। जल छिड़कते ही कार्तिकेय फौरन उठ बैठा, पुनः युद्ध करने के लिए चल दिए। दूसरी ओर भी भद्र और शंखचूड़ का भयानक युद्ध चल रहा था। यह कह पाना कठिन था कि दोनों में से कौन अधिक वीर और बलशाली है। एक दूसरे पर वे बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रहार कर रहे थे। देवी भद्रकाली भी पुनः युद्ध के लिए आकर दानवों का भक्षण करने लगी। 38वां अध्याय भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, देवी भद्रकाली ने युद्ध भूमि में जाकर भयंकर सिंहनाद किया। से डरकर अनेकों दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भद्रकाली ने अपने तेज और नुकीले दांतों से दानवों का रक्त चूसना शुरू कर दिया। यह देखकर युद्धरत दानव भय से आतंकित हो उठे। वे डरकर इधर उधर भागने लगे। यह देखकर दानव राज शंखचूड़ दौड़कर देवी भद्रकाली को युद्ध करने के लिए आ गया है। शंखचूड़ को सामने खड़ा देखकर भद्रकाली ने
प्रलय अग्नि के समान भयंकर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव नामक अस्त्र से उस वर्षा को शांत कर दिया। देवी भद्रकाली ने उसके जवाब में नारायण अस्त्र चलाया, परंतु शंखचूड़ हाथ जोड़कर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा, जिसे वह नारायण अस्त्र वहीं पर शांत हो गया। दैत्यराज शंखचूड़ अपने भयानक बाणों से देवी पर प्रहार करता और देवी उन असंख्य बाणों को अपनी विकराल दाढ़ों से चबाती जाती। इस प्रकार देवी और शंखचूड़ में भयानक संग्राम होने लगा। तभी क्रोधित भद्रकाली ने पशुपात नामक ब्रह्मास्त्र उठा लिया, परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि सभी अभी दैत्येंद्र की मृत्यु का समय नहीं आया और इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं लिखी है। तब देवी ने पशुपात अस्त्र को वापस कर दिया और उसे काटने के लिए दौड़ी। यह देखकर असुरराज ने रौद्रास्त्र चलाकर उसकी गति को कम किया। तब भद्रकाली ने असुरराज द्वारा प्रयोग की गई सारी शक्तियों को तहस नहस कर दिया। आगे बढ़कर शंखचूड़ की छाती पर उसने मुक्के का जोर प्रहार किया। इस प्रकार से शंखचूड़ बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन कुछ ही देर पश्चात पुनः वह उठकर भद्रकाली से देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया, चारों ओर घुमाकर धरती पर फेंक दिया। शंखचूड़ कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। तब देवी ने अन्य दानवों का वध करना शुरू कर दिया। शंखचूड़ चुपचाप उठा और जाकर अपने रथ पर सीधे बैठ गया। 39वां अध्याय, शंखचूड़ की सेना का संहार। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब देवी भद्रकाली द्वारा युद्ध में घायल होकर शंखचूड़ पुनः अपने रथ पर जा बैठ गया, तब क्या हुआ? भगवान शिव ने जो उस युद्ध में असुरराज शंखचूड़ का वध करने के लिए आए थे, क्या किया? कृपा कर मुझे इस कथा को सविस्तार सुनाइए। व्यास जी की इस जिज्ञासा को शांत करने हेतु सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। ये बोले, हे महामुनि, जब देवी भद्रकाली ने असुर राज शंखचूड़ को उठाकर बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया तो कुछ समय तक शंखचूड़ इस प्रकार से धरती पर पड़ा रहा मानो मूर्छित हो गया हो। तब देवी जाकर दानवों पर प्रलय की भांति टूट पड़ी। दूसरी ओर कुछ देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें भद्रकाली और शंखचूड़ के इस भयानक युद्ध के बारे में बताया। ये सारी बातें सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब कल्याणकारी सर्वेश्वर देवादिदेव भगवान शिव अपने वाहन नंदीश्वर पर चढ़कर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में पधारे तो उन्हें देखकर असुरराज शंखचूड़ उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात शंखचूड़ अपने विमान पर बैठ गया और भगवान शिव से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। उसने अपना रक्षा कवच पहनाया, युद्ध के लिए अपने हाथों में धनुष बाण उठा लिए। वह पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव पर दिव्य अस्त्रों का प्रहार कर रहा था। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और असुरराज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। महावीर और पराक्रमी शंखचूड़ ने अनेक शक्तिशाली बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शिव जी पर किया, परंतु परमेश्वर शिव ने उन सबको पल भर में काट दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस पर पुनः प्रहार किया। यह देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए मन में सोचा कि यदि मैं भगवान शिव के वाहन को ही नुकसान पहुंचा दूं, पल भर में जमीन पर आ जाएंगे। इस प्रकार मैं उन पर झपट कर उन्हें अपने बस में कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही शंखचूड़ ने शिव जी का वाहन नंदीश्वर पर तलवार से वार किया, परंतु देवादेव ने उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। उस प्रिय नंदीश्वर का युद्ध में निशाना बनता देखकर उनके सब्र का बाण टूट गया और उन्होंने अपने तेज बाणों से दैत्यराज की ढाल को भी काट दिया। तब तलवार और ढाल दोनों ही खराब हो गए। तब शंखचूड़ ने अपनी गदा से युद्ध लड़ना आरंभ कर दिया, परंतु गदा का भी हाल वही हुआ जो तलवार और ढाल का हुआ था। तभी देवी भद्रकाली वहां पहुंचकर राक्षसों को मारने काटने लगी। देखते ही देखते उन्होंने अनेक वीर दैत्यों का संहार कर दिया। कई का रक्त चूस लिया और बहुतों को अपने मुख से डालकर जिंदा ही निगल लिया। अपनी विशाल दैत्य सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देखकर शंखचूड़ को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसका दर्द तब और बढ़ गया जब उसने अपनी साहसी वीर राक्षसों को प्राण बचाने के लिए जहां तहां भागते हुए देखा। 40वां अध्याय, शिव जी द्वारा शंखचूड़ वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अपनी विशाल सेना का इस प्रकार संहार होता देखकर असुरराज जलंधर अत्यंत क्रोधित होकर निरंतर उस पर अस्त्रों का प्रहार करने लगा। तत्पश्चात उसने अपनी माया का प्रयोग करते हुए सभी देवताओं सहित देवाधिदेव महादेव को भयभीत करने का प्रयास किया। परंतु इस जगत के स्वामी को इस प्रकार भला कोई को डरा सकता है क्या? देवाधिदेव महादेव जी उसकी माया से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने शंखचूड़ पर अनेक दिव्य शक्ति
शक्तियों से प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप शंखचूड़ की माया पल भर में ही विलुप्त हो गई। क्रोधित महादेव जी ने दैत्य का वध करने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। जैसे वे त्रिशूल का प्रहार करने आगे बढ़े, तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जो कि सिर्फ शिव जी के लिए ही थी। आकाशवाणी बोली, हे कल्याणकारी शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, इस जगत के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के बिना तो इस जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान, आप इस तुच्छ राक्षस का वध करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसे मारना आपके लिए बहुत ही आसान है। भगवान, आप तो सब वेदों के परम ज्ञाता हैं तथा सब कुछ जानते हैं। जब तक शंखचूड़ के पास भगवान शिव का कवच और प्रतिव्रत स्त्री है, तब तक शास्त्र अनुसार यह अवध्य है। आकाशवाणी सुनते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को तुरंत ही रोक दिया और मन में श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। श्री हरि विष्णु अगले ही क्षण हाथ जोड़कर उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने विष्णु जी को इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए दैत्यराज शंखचूड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर विष्णु जी ने भिक्षा मांगी। तब शंखचूड़ ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? मैं अवश्य दूंगा, परंतु पहले यह बताइए तो सही कि आप क्या चाहते हैं। तब ब्राह्मण का रूप धारण किया विष्णु जी बोले, पहले प्रतिज्ञा करो, मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे। इस प्रकार जब शंखचूड़ ने ब्राह्मण को इसकी उचित वस्तु देने का वरदान दे दिया, तब विष्णु जी ने उससे अपना कवच मांग लिया। कवच लेने के पश्चात वे ब्राह्मण के रूप में ही दैत्यराज की पत्नी तुलसी के पास गया। मायावी विष्णु जी देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए देवी तुलसी भक्तिपूर्वक विहार करने। मायावी विष्णु जी कवच लेने के पश्चात वे ब्राह्मण के रूप में ही देवराज की पत्नी देवी तुलसी के पास गए। दैत्यराज की पत्नी देवी तुलसी के पास गए। मायावी विष्णु जी देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए देवी तुलसी के साथ भक्तिपूर्वक विहार करने लगे। दूसरी ओर जब भगवान शिव को अपनी दिव्य अलौकिक शक्ति द्वारा इस बात का ज्ञान हुआ कि शंखचूड़ की रक्षा करने वाला कवच और उसकी पतिव्रत स्त्री की शक्ति अब उसके साथ नहीं रही, तो तुरंत ही उन्होंने अपना विजय नामक त्रिशूल उठा लिया और पूरी शक्ति से उस त्रिशूल पर प्रहार दैत्यराज पर किया। उस दिव्य त्रिशूल के प्रहार से पल भर में ही शंखचूड़ के प्राण पखेरु उड़ गए। दैत्यराज शंखचूड़ के मरते ही आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी। चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगे और भगवान शिव पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वहां उपस्थित सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे, उनको धन्यवाद कहने लगे। असुर शंखचूड़ भी भगवान शिव के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर अपने शाप से मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक विशेष शंख की जाति बनी। उस शंख में रखा गया जल अत्यंत से शुद्ध माना जाता है और उसका प्रयोग देवताओं पर जल चढ़ाने के लिए, घरों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वह जल देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, परंतु इस जल को भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार दैत्यराज शंखचूड़ के वध के पश्चात कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर देवी भद्रकाली, कुमार कार्तिकेय और गणेश सहित अपने अनेकों गणों के साथ लेकर पुनः अपने निवास और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तत्पश्चात अन्य देवता भी प्रसन्न हृदय से अपने लोकों को चल दिए। 41वां अध्याय तुलसी द्वारा विष्णु जी को शाप। इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद।